वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है डिजिटल एआई किंग। मैंने नोएडा में 8,000 रुपए देकर इंग्लिश सीखी थी और एआई ऑटोमेशन एजेंसी का कोर्स किया। और आज मैं वही इंग्लिश कोर्स, एआई कोर्स जिसे मैंने पैसे देकर सीखा, आप सबको बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। इंग्लिश सीखने के बाद मैंने एआई इंडस्ट्री की टॉप स्किल सीखी और मल्टीपल इनकम सोर्स बनाए। और इन सब का प्रूफ भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने इंग्लिश से क्या सीखा, एआई ऑटोमेशन से कैसे कमाया और कितना कमाया। मेरा सिंपल मिशन है आपको इंग्लिश प्लस एआई दोनों सिखाकर आपकी लाइफ और अर्निंग दोनों इंप्रूव करना। और फ्री में पीडीएफ नोट्स भी दूंगा, एआई वीडियो बनाने वाले एप्लीकेशन और कंप्लीट देखने वाले को व्हाट्सएप सपोर्ट और पर्सनल नंबर भी दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सीधा बता देता हूं, ये प्रोग्राम आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगा, आपकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर देगा। इस प्रोग्राम के बाद आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात कर पाओगे। जॉब, इंटरव्यू, बिजनेस, यूट्यूब, हर जगह जो शर्म अभी फील होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। आपकी फ्लुएंसी नेचुरली बढ़ेगी और कन्वर्जेशन बिल्कुल सिंपल लगने लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश सीखने के साथ साथ आपके करियर के 10 नए डोर खुलने वाले हैं। एआई से हाई इनकम जनरेट करने के तरीके और कंप्लीट ऑटोमेशन सिस्टम बताऊंगा। ये कोर्स सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाता, बल्कि आपकी लाइफ अपग्रेड करेगा। यह 2 घंटे का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि 9,999 का प्रीमियम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, जीरो टू हीरो, जो आज मैं बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। मेरा मकसद है कि हर स्टूडेंट, हाउसवाइफ और जॉब सीकर जो इंग्लिश न बोल पाने से पीछे रह गए हैं, वो आगे बढ़े, कुछ ज्यादा पैसा कमाएं। आप बस 2 घंटे दीजिए, हम रटेंगे नहीं, इंग्लिश को जीना सीखेंगे, डर को खत्म करके कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। ये आपके करियर का सबसे बड़ा निवेश होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉडल नंबर 1 में आपका स्वागत है। सबसे पहले अपने दिमाग से यह कचरा निकाल दीजिए कि इंग्लिश बहुत मुश्किल है। इंग्लिश दुनिया की सबसे आसान भाषाओं में से एक है, अगर सही तरीके से सीखी जाए। हम भारतीयों की सबसे बड़ी गलती क्या है? हम हिंदी में सोचते हैं और उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए स्क्रीन पर इमेज 2, हिंदी का स्ट्रक्चर, मैं सब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, मैं खेलता हूं वर्ब। लेकिन इंग्लिश का जादू, SOV, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको बस इतना करना है, जब भी हिंदी से इंग्लिश सोचे तो काम वर्ब को सबसे पहले आए, जिसे काम हो रहा है, ऑब्जेक्टिव बाद में। क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। राहुल आम खाता है, राहुल इट्स मैंगो। यह SOV फॉर्मूला ही पूरी इंग्लिश की नींव है। इस पैटर्न को याद रखें। में हम बात करेंगे कि जुबान कैसे खोलें। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब हम बोलने जाते हैं तो शब्द अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। स्क्रीन पर देखें इमेज 3। इस ट्रांसलेशन के चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। हम पूरा सेंटेंस एक बार में नहीं बोलेंगे, हम छोटे छोटे टुकड़ों में सोचेंगे। ये 3 सुनहरे चुनक याद कर लीजिए। आई वॉन्ट टू, जब हम कुछ चाहत हो। आई हैव टू, जब कोई मजबूरी हो। आई एम गोइंग, जब आप कुछ करने वाले हो। इन तीनों को याद कर लीजिए। आपको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं। जैसे आपको बोलना है मुझे बाजार जाना है, तुरंत दिमाग में पहला लाइन लाइए, आई हैव टू, और फिर जोड़ दीजिए जो करना है, गो टू मार्केट। बस आई हैव टू गो टू मार्केट। इस टेक्निक से आप स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगी। आज से ही इन टुकड़ों को इस्तेमाल करिए। मॉडल नंबर 3, आपका सर्वाइवल
किट देखिए। शुरू में आपको शेक्सपियर बनने की जरूरत नहीं, आपको बस अपनी बात कहनी आनी चाहिए। स्क्रीन पर इमेज 4। मैंने आपको 10 ऐसे ब्रह्मास्त्र वाक्य दिए हैं जो सुबह से शाम तक इस्तेमाल होते हैं। देसी लोग अक्सर हाउ हाउ आर यू पर अटक जाते हैं। थोड़ा मॉडर्न बनिए, बोलिए हाउज इट गोइंग। अगर किसी की बात समझ नहीं आए तो घबराए नहीं, कॉन्फिडेंस से बोले सॉरी आई डिडंट गेट यू या कुड यू प्लीज रिपीट दैट। ये छोटे छोटे प्रेस आपको इंग्लिश बोलने वाले माहौल में फिट महसूस कराएंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज ही कम से कम 3 बार का इस्तेमाल करिए। अपने दोस्त परिवार के साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत जरूरी है। बहुत से देसी लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बोलने का मतलब है मुंह टेढ़ा करके अमेरिका स्टाइल में बात करना। बिल्कुल नहीं। आपका लक्ष्य नकली एक्सेंट नहीं बल्कि क्लियर एक्सेंट होना चाहिए। सामने वाले को आपकी बात समझ आनी चाहिए। हमारी देसी जुबान में कुछ आवाजों की दिक्कत होती है जिसे एमटीआई कहते हैं। स्क्रीन पर देखिए इमेज 5। सबसे बड़ी गलती स और स में होती है। सी और सी में फर्क समझिए। दूसरी गलती वी और डब्ल्यू। जब वी बोले वेरी तो ऊपर के दांत नीचे के होठ पर टच होने चाहिए। जब डब्ल्यू बोले वाटर तो होठ गोल होने चाहिए जैसे आप सीटी बजा रहे हो। तीसरा आर। हिंदी का आर कड़क होता है, इंग्लिश का आर सॉफ्ट होता है। फ्लुएंसी का राज। शब्दों को अलग अलग मत बोलिए, उन्हें चिपका दीजिए। वेक अप नहीं वाइक अप। टैल्क अबाउट इट नहीं टैल्क ए अबाउट इट। इसे लिंकिंग कहते हैं। इसकी प्रैक्टिस करें, आपकी इंग्लिश तुरंत प्रोफेशनल लगने लगेगी। मॉडल 5 में हम मैदान में उतरेंगे। हम इंग्लिश इसलिए सीख रहे हैं ताकि रियल लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकें। लोग सबसे ज्यादा घबराते हैं जब उन्हें पब्लिक में इंग्लिश बोलनी पड़ती है। स्क्रीन पर इमेज 6। मैंने 3 कॉमन सिचुएशन दी है। रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते वक्त डरे नहीं, सिंपल फॉर्मूला यूज करें। आई वुड लाइक टू हैव। शॉपिंग करते वक्त अगर साइज पूछना हो तो डू यू हैव दिस इन। ये रेट रटाए डायलॉग हैं, इन्हें शीशे के सामने प्रैक्टिस करें। अगली बार जब आप बाजार जाएं या किसी कैफे में जाएं तो कसम खा ले कि हिंदी बोलेंगे नहीं, इंग्लिश में ही ऑर्डर देंगे। टूटी फूटी जैसी भी है। डर का सामना करेंगे और इंग्लिश सीखेंगे। यह इस कोर्स का सबसे कीमती हिस्सा है। यही वह चीज है जो आपको 15,000 की नौकरी से 50,000 की नौकरी तक ले जा सकती है। इंटरव्यू का सबसे पहला और डरावना सवाल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। 90% देसी लोग इसमें अपनी पूरी जीवन गाथा गाने लगते हैं। मेरे पापा यह काम करते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ। इंटरव्यूअर को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। स्क्रीन पर देखिए इमेज 7। आपको गोल्डन फॉर्मूला यूज करना है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अभी आप क्या हैं, प्रेजेंट आपने पीछे क्या उखाड़ा है, पास्ट अचीवमेंट्स, और आप यह जॉब क्यों चाहते हो, फ्यूचर। इस स्क्रिप्ट में अपनी डिटेल भरिए और इसे कम से कम 50 बार शीशे के सामने बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। जब आप जवाब कॉन्फिडेंस के साथ देंगे तो आपकी आधी नौकरी वहीं पक्की हो जाएगी। मॉडल 7 में हम लेवल अप करेंगे। अगर आप ऑफिस में हैं और बॉस को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो आपको वेरी गुड वेरी बैड बोलना बंद करना होगा। यह बच्चों वाली इंग्लिश है। इंग्लिश पर स्क्रीन पर देखिए इमेज 8। हम अपनी वोकेबुलरी को अपग्रेड करेंगे। वेरी गुड की जगह एक्सीलेंट, वेरी इंपॉर्टेंट की जगह बोलेंगे क्रूशियल। जब आप मीटिंग में ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। साथ ही एक पावर इडियम सीखें, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। जब भी कोई मुश्किल आए तो कहें कि कुछ अलग सोचना होगा। वी नीड टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ये छोटी छोटी चीजें आपको एक एडवांस स्पीकर बनाती हैं।
मॉडल 8 यह इस कोर्स का सबसे बड़ा सरप्राइज और गेम चेंजर है। देसी स्टूडेंट की सबसे बड़ी शिकायत होती है, सर हमारे पास इंग्लिश बोलने के लिए कोई पार्टनर नहीं है, माहौल नहीं है। आज मैं आपकी यह शिकायत हमेशा के लिए खत्म कर रहा हूँ। आपको महंगे टीचर की जरूरत नहीं है, आपके फोन में दुनिया का सबसे बेस्ट इंग्लिश टीचर मौजूद है। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्क्रीन पर देखिए इमेज 9 कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी खोलें, उससे एक प्रॉम्प्ट दें, यानी उसे एक रोल प्ले करने को कहें, जैसे एक दुकानदार की एक्टिंग करो और मैं एक ग्राहक हूं, मेरी गलतियां सुधारना। अब आप उसके साथ टाइप करके या बोलकर वॉइस टाइपिंग से बात करें, वह आपसे बात करेगा और अंत में आपकी गलतियां भी सुधारेगा। यह 24 घंटे उपलब्ध है, बिल्कुल फ्री है और सबसे बड़ी बात यह आपको जज नहीं करेगा कि आपकी इंग्लिश खराब है। रोज इसके साथ 15 मिनट प्रैक्टिस करें और चमत्कार देखें। जेमिनी सबसे बेस्ट है इंग्लिश सीखने के लिए। आप उसमें लाइव सीख सकते हैं और इस फोन की स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं, और कुछ भी अगर कोई एप्लीकेशन के बारे में जानना है, किसी भी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको लाइव बताता है। दोस्तों, ग्रामर सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी-कभी हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होता। हमें बस सही लाइन चाहिए होती है। इसलिए इस कोर्स का सबसे कीमती तोहफा मैं इसमें आपको दे रहा हूँ। सो रियल इंडियन बेस्ट कन्वर्जेशन स्क्रिप्ट्स। चाहे सब्जी मंडी में हो, हॉस्पिटल में हो या रिश्तेदार में, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस ये लाइंस बोलनी है। चलिए सबसे जरूरी 6 सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहला, चलते चलते हैं मार्केट में, हम ऑडियंस बिना डिस्काउंट मांगे चीज नहीं खरीदते, लेकिन इंग्लिश में कम करो कैसे बोलें। स्क्रीन पर देखिए इमेज 1, सीधा बोलिए, कुड यू गिव मी ए बेटर प्राइस? क्या आप बेहतर दाम लगाएंगे? अगर वो मना करे तो कहिए डेट्स टू एक्सपेंसिव, यह बहुत महंगा है। ये 4 सेट्स रट लीजिए। अगली बार शॉपिंग करते वक्त इंग्लिश में ही डिस्काउंट मांगना। हॉस्पिटल में वैसे ही टेंशन होती है, वहां इंग्लिश अटकनी नहीं चाहिए। अगर आपको डॉक्टर अपनी बीमारी बतानी है तो स्क्रीन पर देखिए इमेज 2, सिंपल फॉर्मूला, आई हैव ए सर्वे, और और आगे अपनी बीमारी जोड़ दे, जैसे हेडीस, हेडेंस या फाइवर। और सबसे जरूरी सवाल, दवाई कब खानी चाहिए इंग्लिश में पूछे। हाउ मैनी टाइम्स ए डे शुड आई टेक दिस? डॉक्टर भी समझ जाएगा कि आप पढ़े लिखे हैं और जागरूक मरीज हैं। अब बात करते हैं कस्टमर केयर की। गुस्सा आता है जब पैसे कट जाएं, लेकिन इंग्लिश में गालियां नहीं देनी, प्रोफेशनल बात करनी है। स्क्रीन देखिए इमेज 3, अपनी बात साफ कहें, आई वुड लाइक टू राइज ए कंप्लेंट। और सबसे जरूरी लाइन जो उनसे काम करवाएगी, बाय व्हेन विल दिस इशू बी रिसॉल्व्ड? यह कब तक ठीक होगा? ये रटाए वाक्य अपने फोन पर कॉन्फिडेंस देंगे। इंडिया में इंग्लिश कोर्स बिना रिश्तेदारों के अधूरा है। शादी और सैलरी में ये 2 सवाल तो पूछे ही जाएंगे, इनका जवाब इंग्लिश में देकर उनका मुंह बंद करें। स्क्रीन पर देखिए इमेज 4, अगर शादी की बात आए तो प्रोफेशनल जवाब, राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन माई करियर। अगर सैलरी पूछे तो डिप्लोमेट जवाब, इट्स डिसेंट इनॉन टू मैनेज माई एक्सपेंस। इससे आप बदतमीज नहीं लगेंगे और आपकी पर्सनैलिटी भी बढ़ेगी, स्मार्ट लगेंगे। इंटरव्यू के बड़े बड़े जवाब तो हम तैयार करते हैं, लेकिन छोटे छोटे वाक्य अटक जाते हैं। स्क्रीन पर देखें इमेज 5, अगर इंटरव्यूअर की बात सुनाई ना दे तो हु या क्या नहीं बोलना है। आपको कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। यह विनम्रता आपकी परवरिश और प्रोफेशनल एटीट्यूड को दिखाती है। और आखिरी सिचुएशन,
अगर बात करने वाला ना मिले तो एआई से बात करें। स्क्रीन पर देखिए इमेज 6। एआई को ऑर्डर दें, एक्ट एस ए स्ट्रिक्ट बॉस, आई लेट्स चैट अबाउट क्रिकेट। ये वो रेडीमेड कमांड्स हैं जो आपके फोन को एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की तरह बना देंगे। सच सच बताइए, स्कूल में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और टेंस के 12 नियम रट रट के थक गए थे ना? और फिर भी जब बोलना की बारी आती है तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। आज मैं इंग्लिश ग्रामर की सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करूंगा। मॉडल 5 में कोई रूल नहीं है, कोई रट्टा नहीं है, यहाँ सिर्फ लॉजिक है। अगले 10 मिनट में आप टेंस को अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट 1, द गोल्डन फॉर्मूला, एक्टर प्लस टाइमिंग प्लस एक्शन। गोल, ऑडियंस को दिखाना कि इंग्लिश के 3 शब्दों का खेल है। स्क्रीन पर देखिए इमेज 1। इंग्लिश रॉकेट साइंस नहीं है, बस लीगो ब्लॉक्स का खेल है। आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। एक्टर, हीरो कौन है, मैं, तुम या वो। टाइम, वर्ड्स, यह सबसे जरूरी है। यह बताना है कि बात अभी की है या बीते कल की है या आने वाले कल की है। एक्शन, काम क्या हो रहा है। हिंदी में हम बोलते हैं राहुल खेल रहा है, रहा। इंग्लिश का सीधा फॉर्मूला, एक्टर पहले, टाइमिंग वर्ड बीच में, एक्शन आखिरी में होता है। एक्शन आखिरी में होता है। राहुल एक्टर प्लस इज टाइम प्लस प्लेइंग एक्शन। बस इतना ही लॉजिक है। अगर आप यह क्रम ऑर्डर समझ गए तो ग्रामर आपके हाथ में है। लोग टेंस के नाम रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अरे छोड़िए यह सब, स्क्रीन पर देखिए इमेज 2। आपको सिर्फ टाइम वर्ड्स याद रखना है। ये आपकी टाइम मशीन के बटन हैं। अगर बात पास्ट भूतकाल की है तो जेब से निकालिए, जेब से निकालिए वाज, वेयर, डिड या हैड। अगर बात प्रेजेंट वर्तमान की है तो यूज करें इज, एम, आर, डू या हैज, हैव। अगर बात फ्यूचर भविष्य की है तो बस एक ही राजा है विल। अगर जादू देखिए, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। प्रेजेंट, मैं जा रहा था, आई एम गोइंग। पास्ट, मैं जाऊंगा, आई विल गो। फ्यूचर, सिर्फ बीच का शब्द बदला और पूरा समय बदल गया। रट्टा मारना बंद, लॉजिक लगाना शुरू। अब आप पूछो सर गो बोलो या गोइंग बोले या गोन बोले। स्क्रीन पर इमेज 3, इसका भी शॉर्टकट है। अगर काम आपकी आंखों के सामने चल रहा है तो पूछ लगा दो, आईएनजी, गोइंग, ईटिंग। अगर काम खत्म हो चुका है, कंप्लीट, तो समझो वो रिटायर हो गया है। थर्ड फॉर्मूला लगाओ, गोन, डन, फिनिश्ड। अगर आदत है या फ्यूचर है तो सिंपल रखो, गो, प्ले। यह चार्ट अपने दिमाग में फोटो खींच लीजिए, गलतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, होशियार इंसान वो नहीं जो सब कुछ सीखे, वो है जो जरूरी चीजें सीखे। रिसर्च कहती है कि हमारी 80% बातचीत सिर्फ 3 टेंस में होती है। इमेज 4 में देखिए, सिंपल पास्ट, हम इंडिया को पुरानी बातें करने की आदत है। मैं वहां गया था, यह खाया, उसने यह कहा। इसके लिए बस एक्शन का सेकंड फॉर्मूला V2 याद कर लो, वेंट, एट, सेड। कंटिन्यूअस, जो अभी हो रहा है, आई एम वॉचिंग वीडियो। फ्यूचर, जो हम करेंगे, आई विल लर्न। बाकी कभी भरकम ग्रामर, परफेक्ट, कंटिन्यूअस वगैरह को कूड़ेदान में डालिए। पहले इन तीनों को पक्का कर लीजिए, आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगेंगे। आखिरी राजा, एक छोटा बच्चा ग्रामर की किताब लेकर पैदा नहीं होता, फिर भी सही भाषा बोलता है। कैसे? कॉपी करके। इसे कहते हैं सुनो, बोलो, अप्लाई करो। इमेज 5, अगर आपने एक लाइन सुनी, डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता, अब इसका पोस्टमार्टम मत करो कि इसमें डू
हेल्पिंग वर्ब है और वांट मैन वर्ब है। नहीं, बस इसे सांचे पैटर्न को पकड़ लो। आई डोंट वांट टू, अब खाली जगह भरते जाओ। डोंट वांट टू प्ले, आई डोंट वांट टू कुक,